आपका वेलकम है, जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं। आप सामान देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या बना रहे हैं। हम लोग आज हलीम बना रहे हैं, जिसका सामान ये सब है। हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमने लिए मिक्स दाल, जो हमने ½ किलो लिए। 1 पाव हमने माश की दाल ली है, जिसे हमने भिगो दिया है। और 1 पाव हमने दलिया लिया गेहूं का, और 1 पाव दलिया लिया हमने गेहूं का। ये आप साबुत भी ले सकते हैं, हमने दलिया लिया है। और इन सब चीज़ों को हमने भिगो दिया है। दाल को, ये वाली दाल थोड़ी देर से वो होती है, तो हमने इसको भिगो के रखा हुआ। और ये वाली दाल हमने सुबह से ही भिगोई थी, कम से कम 4-5 घंटे हमने भिगो दिए। और ये हमने गोश्त लिया है 2 किलो, जिसे हमने उबाल के ऐसे तार बिखेर लिए हैं। ये हमने उबाल लिया। इसमें हमने एक चाय का चम्मच नमक डाला है, और 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी डाली है, और खड़े गरम मसाले डाल के इसको हमने उबाल लिया है। ये इसकी यखनी है, जो हमने छान ली है, ये भी हम इसमें डालेंगे। हल्दी ज़्यादा डलती है, इसलिए हमने 1 खाने वाला चम्मच इसमें हल्दी लिए। ये 1 खाने का चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, जो लास्ट में डालेंगे बिल्कुल। ये हमने नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। सरसों का तेल लिया है हमने, जिसके लिए हम जो कौरमा बनाएंगे उसके लिए। ये हमने प्याज लिए, कम से कम 1 पाव प्याज है, इसका हम तड़के में भी डालेंगे और निकाल के भी रखेंगे। ये हमने 20 से 25 हरी मिर्चें लिए, जिसे हमने बारीक पीस लिया है। ये लहसुन अदरक लिया है हमने, 1 गांठा बड़ा वाला लहसुन लिया है, और अदरक का इतना 3 इंच का टुकड़ा हमने वो लिया है। ये मसाला है, जो हमने मसाले आपको बताए, वो मसाला है हलीम का। मसाले आपको बता देते हैं जो हमने इसमें पीसे हैं। ये देखिए, हम आपको हलीम का मसाला बता रहे हैं, जो इसमें हम पीस के डालेंगे। उसके लिए हमें चाहिए ये खाने वाले चम्मच, 3 खाने वाले चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, जिसे हम पीसेंगे। ये हमने इतना 2 जावित्री के टुकड़े लिए, इतना हमने जायफल लिया है। ये ½ चाय की चम्मच हमने इसमें काली मिर्चें लिए, 3 बड़ी इलायची लिए, और 5-6 हमने इसमें लौंगे लिए, और 5-6 हमने इसमें छोटी इलायची लिए। 1 चाय वाला चम्मच इसमें हमने काला जीरा लिया है, और 1 खाने वाला चम्मच इसमें हमने व्हाइट जीरा लिया। इन सब मसालों को, और ये 4-5 मिर्चें हमने ये साबुत वाली मिर्चें लिए। अब इस सब मसाले को हम पीस लेंगे। ये हलीम का मसाला बन रहा है। ये मसाला है, जो हमने मसाले आपको बताए, वो मसाला है हलीम का, जो हमने पीसा है। और ये पुदीना लिया है हमने 1 गड्डी। चले हमारी डिश शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो बिल्कुल फ्री है। इसमें हम तेल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तेल के गर्म होने का हम लोग इंतजार करेंगे। इसमें हम प्याज को गोल्डन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम लोग लाइट गोल्डन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और आधे प्याज हम निकाल लेंगे, जो हम इसमें बाद में सजाएंगे ऊपर से। और आधे प्याज हम कौरमे में डालेंगे। हलीम के लिए जो हम कौरमा बना रहे हैं, उसके लिए हमने ये प्याज गोल्डन करे। अब उसके लिए हम आधे प्याजों को निकाल लेंगे, और आधे प्याज हम मसाले के लिए वो कर लेंगे। ये देखिए, आधे प्याज हम निकाल रहे हैं इसमें से। ये हमने पूरा आधे प्याज निकाल रहे हैं, और आधे ये हलीम का कौरमा तैयार कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले लहसुन अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, लहसुन अदरक को डाल दिया हमने। अब इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्चें, जो हमने बारीक पीसी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे 5 मिनट हो गए हम लोगों को। ये गोश्त जो हमने आपको उबालने का तरीका बताया था, अगर आप लोग इसको ये मसाला भून के कच्चे गोश्त को अगर करना चाहें, तो कच्चे गोश्त को उबाल के बाद में भी खेल लीजिएगा जब उबल जाए। हम लोगों ने पहले ही उबाल दिया है। और ये गरम मसाला इसका इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाह, सारे गोश्त को डाल देंगे इसमें। इसके हमने रेशे भी खेल लिए। और इसमें हम डालेंगे पुदीना, जो हमने ½ गड्डी ली है, पुदीना डाल देंगे। और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। 5 मिनट भूनेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें जो हमने हलीम का मसाला आप लोगों को बताया है, वो हलीम का मसाला डाल के भी हम इसको भूनेंगे। गोश्त को डाले हुए और मसाले को डाले हुए 5 मिनट हो गए। अब इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी, और ये डाल रहे हैं हम लोग इसमें नमक। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और ये डाल रहे हैं हम लोग जो हलीम का मसाला हमने आपको बताया है, वो हमने किया हुआ सारा डाल दिया। अब इसका मसाला भूनेंगे हम 5-10 मिनट, जब तक भुन नहीं जाता। उसके बाद फिर हम इसमें
यखनी डाल देंगे और पानी डाल देंगे, गरम करा हुआ है हमने पानी। उसके बाद पानी की उबाल आ जाएगी तो फिर हम उसमें धान डाल देंगे जो हमने सारा भिगो के रखा। देखिए ये तेल ऊपर आ गया। अब इसमें हमने जो गर्म पानी करा है वो डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम इसमें सारा ये गर्म पानी डाल रहे हैं। गर्म पानी डालने से ये होगा कि आपका धान जो है वो जल्दी घुल जाएगा और आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। डाल दिया इसमें हमने, और इसमें हमने जो ये यखनी थी गोश्त की, जो हमने जिसमें गोश्त उबाला था, और ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमने डाल दी सारी। अब इसके उबाल आने का इंतजार करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद उसमें हम धान डाल देंगे। अब इसमें हमने जो दालें भिगो के रखी थी वो डालेंगे। दाल हमने, ये जो मिक्स दाल है ना, इस धान को आप ज़्यादा ही भिगोइएगा। मिक्स दाल को हमने 5-6 घंटे हो गए भिगोए हुए। अब ये डाल रहे हैं हम इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दालों को हम डाल देंगे इसमें। ये मिक्स डाल दी हमने। इससे पहले ये डाल दिया हमने। इसके बाद हम डाल रहे हैं दलिया। ये दलिया हमने भिगोया था गंदुम का। ये आप साबुत भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो। हम लोग दलिया डाल, और ये लिया है हमने गेहूं का दलिया, वो हमने गेहूं का डाला था। और इसमें हम लोगों ने जो पानी डाला है वो उबाल के हमने 2 लीटर पानी डाला है। और अगर कम पड़ेगा तो हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, और कम पड़ेगा तो। और ये हम लोगों ने वाइट वाली दाल जो भिगोई थी, माश माश की दाल, वो डाल रहे हैं। हमने पूरा सब धान डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स मिला के हम, और इसको पकने के लिए रख, आधे चूल्हे पे रख देंगे इसको पकने के लिए, जब तक हमारा दाल भुन नहीं जाता। फिर हम आपको इसको घोटा लगाने का तरीका बताएंगे। ये देखिए हमने इसमें धान डाल दिया था, उसके बाद इसकी उबाल आ चुकी है हलीम की। अब इसको हम आधे चूल्हे पे रखेंगे। लोग बार इसको पूरी रात पकाते हैं क्योंकि ये पकने में टाइम लेता है। 7 से 8 घंटे इसको लगेगा धान को भूनने में, पकने में, बिल्कुल मैश जो हलीम होता है इस तरह। तो ये रात में ही लोग बार बनाते हैं ताकि सुबह तक तैयार हो जाए। ये हम छोड़ रहे हैं इसको 7-8 घंटे के लिए, और फिर हम आपको बताएंगे। आधे चूल्हे पे रखेंगे इसको। थोड़ा पानी कम हो गया था तो हम लोगों ने गर्म करके डाला था। अब इसमें हम लोग घोटा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दालें काफी हद तक घुल गई हैं और गोश्त के भी रेशे बिखर चुके हैं बिल्कुल। बस अब इसको हम लोग घोटा लगाएंगे तो इसके अंदर लेश बन जाएगा जो हमें चाहिए। बस घोटा लगा रहे हैं हम लोग। हम इसमें अब तड़का लगा रहे हैं। तड़के के लिए हमने ये सामान लिया है। ये देखिए प्याज तो हमने गोल्डन करे हुए, ये थोड़ी सी अदरक ली है और थोड़ा सा पुदीना लिया हमने। अब हमने क्या करा है कि ये हम लोगों ने तेल गरम कर लिया है, और अब इसके अंदर हम ये सारी चीजें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सारी चीजें हमने डाल दी। अब इसमें हम ये तड़का लगा रहे हैं। थोड़ा सा हो जाए। हाँ, इसकी खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी अभी से ही आ रही है। जब पूरा तैयार होगा तो रहा है, देखिए हो गया है। अब ये इसमें डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोगों ने तड़का डाल दिया इसमें। आप इसमें एहतियात से थोड़ा सा काम करिएगा क्योंकि ये अभी छींटे बहुत ज्यादा मार रहा है। क्योंकि देखिए, ये देखिए वैसे ही लेज बनना शुरू हो गया जैसे हलीम में होता है। ये देखिए अब इसमें हम और घोटा लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे लास्ट में। ये देखिए हम लोग को आपको इसका बस से दिखाते हैं। ये देखिए जो हलीम में लेश होता है वो सारा लेश नज़र आ रहा है। गोश्त भी घुल गया है, दालें वगैरह सब घुल गई है। और सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। ये पिसा हुआ गरम मसाला जो हम लोगों ने आपको बताया था वो डाल देंगे। बस तड़का भी हमने लगा दिया इसमें, और ये अब डिश में निकालेंगे। हलीम हमारा तैयार हो चुका है।
उसके बहुत से लोग मशीन से उससे दूसरे मशीन से इसको घोट के वो कर ब्लेंडर करके डालते थे, लेकिन उसमें वो बात नहीं आती कि हम लोगों ने हाथ की मेहनत करी है। तो आप लोग भी हाथ से मेहनत करके थोड़ा सा वो करिएगा, तो आपको हलीम का वही जायका मिलेगा। बहुत से लोग ब्लेंडर करते थे तो वो जायका नहीं आता उसमें। अब हम इसका चूल्हा बंद कर रहे हैं और डिश में ना हलीम वो तैयार हो चुका है हमारा हलीम। तो ये बहुत मज़े का बना है और इसमें हमने जो है वो बीफ का गोश्त लिया था। आप मटन का भी ले सकते हैं और आप चिकन का भी ले सकते हैं। अगर आप चिकन का डालेंगे तो आपका हलीम जो है वो जल्दी बन जाएगा। मटन का और बीफ का बनाएंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप हमने जिस क्वांटिटी में आपको जो जो चीज़ें बताई थी, अगर आप उसी क्वांटिटी में डालेंगे तो आपका हलीम भी इतना ही मज़े का बनेगा और उसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और ये उसके साथ जो हमने रखे हैं वो नींबू है, पुदीना, अदरक और प्याज जो हमने ब्राउन किए हैं। और तड़का लगाने में भी हमने पुदीना, अदरक और जो प्याज है ये हमने इसका तड़का लगाया था। ये बहुत मज़े का बना है। उम्मीद करते हैं आज की डिश आपको पसंद आई होगी। एक बार ज़रूर बना के पेश कीजिएगा, ज़रूर आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली डिश के लिए अल्लाह हाफिज़।